शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। कुर्सी छोड़ो, हाय तू हाय किसी के बाप की। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ नाहन में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार युवाओं की रोष रैली ऐतिहासिक महिमा लाइब्रेरी नाहन से शुरू हुई और डीसी कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध जताते हुए इसे शिक्षा विरोधी बताया। बेरोजगार युवाओं ने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी को हिमाचल में लागू कर सरकार सीधे तौर पर शिक्षक बनने का सपना देख रहे और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में कैबिनेट में एक नीति पास हुई है जो गेस्ट टीचर के तहत जो एक नियम बनाया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो अध्यापक इस देश की नींव को बनाते हैं उनके भविष्य के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार कैसे कर सकती है। यानी सीधी सीधी चीज़ जो उसमें लिखी गई है कि 200-250 रुपये के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा, जिसमें कि जैसे मनरेगा के लिए दिहाड़ी देते हैं ना, मनरेगा के 200-250 रुपये मिल जाते हैं, तो उसी में उन्होंने पॉलिसी में लिखा है कि 2-250 एक लेक्चर का 250 रुपये मिलेंगे, 2 लेक्चर आप लगाते हैं तो 600 रुपये मिलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की पॉलिसियाँ लाते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है। कौन तो सलाहकार होगा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किसने ये कानों में बात रखी होगी। इस प्रकार की नीतियों का पहले भी विरोध हुआ था, आगे भी विरोध करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पॉलिसी वापस नहीं ली गई। जिसमें कि आपने अगर देखा होगा कि परसेंटेज वाला इशू इन्होंने रखा है कि 75% अगर किसी के पास है, 65% टेट आपका क्वालिफाई है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, एक प्रश्न भी है कि अगर आपने परसेंटेज के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है तो जितना भी ये बेरोजगार युवा हमारे पीछे खड़ा है, इनका लाइब्रेरी में जाने का मतलब क्या बनता है, इनका कोचिंग सेंटर में जाने का मतलब क्या बनता है। फिर वो एजुकेशन ये पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, परसेंटेज वाली एजुकेशन ये पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि +2 पे 75% जिसके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, 65% अगर टेट में है वो भी अप्लाई कर सकता है। परंतु अगर ये इनकी चाल सक्सेस हुई, जैसे इन्होंने वन मित्र के तहत सीधी सीधी 2000 फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां खाई, क्योंकि वहां पर युवा जागा नहीं, युवाओं ने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये अध्यापकों के लिए भी ये नीति लेकर आए थे। विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, इस पॉलिसी को वापस ले, नहीं तो युवा सड़कों पे उतर चुका है। पिछले कल आपने कांगड़ा में देखा, उससे पिछले कल चंबा में देखा, आज सिरमौर में, कल मंडी, हमीरपुर, सब जिलों की बारी आएगी। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो हमारा मिशन रहेगा, सचिवालय का घेराव करेंगे और तब तक घेराव करेंगे जब तक कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया। हम तब तक अनशन पर बैठेंगे जब तक इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया। और बात करें भर्तियों की, तो अब इन्होंने 2600 अभी गेस्ट भर्तियां निकालने की बात करी है। वो उसके साथ साथ ही अगर बात करें, उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो JOAIT 818 का भी या फिर 556 का भी रिजल्ट जल्द घोषित करेंगे। लेकिन ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पर कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या जनता के पक्ष में कोई निर्णय अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये साफ होता है कि जो ये सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की है। और परिवर्तन की सरकार ने बात की थी और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगी, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था।
लेकिन ये वादा रोजगार जो था वो स्थायी तौर पर परमानेंट नौकरियों का रोजगार की सरकार ने बात की थी। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने वादा किया था उससे पलट चुकी है। आज अभी देखा आपने कि पीछे वन मित्र रखे, फिर शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, आज ये 2600 गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर आए हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, इनका एक ही मुद्दा है कि अगर आपने ये पॉलिसी वापस नहीं लेनी है तो और भी आगे कदम उठाएंगे बच्चे, क्योंकि आधे तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के ना उनका एज जो फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो बैकडोर भर्तियां कराई जा रही है या ये जो निकाला है उन्होंने, ये चीज़ हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। सरकार की ये पॉलिसी वापस लेने ही पड़ेगी उनको, हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हाँ, हम ऐसे हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम तो अंतिम पड़ाव पे है इसकी, मतलब हमारी एज फैक्टर अब खत्म होता जा रहा है। हमें पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।